हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन वाला चैनल पर। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य अध्ययन जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो विभिन्न परीक्षा में आए हुए हैं। क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, कोंकणी किस राज्य की शासकीय भाषा है? कोंकणी किस राज्य की शासकीय भाषा है? आंध्र प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की, पश्चिम बंगाल की या फिर गोवा की? ये कोंकणी जो शासकीय भाषा है यह है गोवा की। देखते हैं किस राज्य की कौन सी भाषा शासकीय है। इसमें गोवा की जो शासकीय भाषा है यह है कोंकणी। आंध्र प्रदेश की शासकीय भाषा ये तेलुगु। अरुणाचल की शासकीय भाषा अंग्रेजी। पश्चिम बंगाल की शासकीय भाषा जो है बंगाली अंग्रेजी दोनों है। और जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा उर्दू, डोगरी और हिंदी। मेघालय की शासकीय भाषा अंग्रेजी है। लक्षद्वीप की शासकीय भाषा ये मलयालम है। त्रिपुरा की शासकीय भाषा ये बंगाली है। दादर नागर हवेली की शासकीय भाषा है यह मराठी, गुजराती और हिंदी। केरल की शासकीय भाषा मलयालम है। आगे देखते हैं, बिहार की शासकीय भाषा है यह हिंदी और उर्दू दोनों। सभी राज्यों की मैंने शासकीय भाषा लगभग बता दी। आप इनको नोट्स में अपने लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। भारत में 2 सदन वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई? 2 सदन वाली पहली निर्वाचित संसद थी किस वर्ष अस्तित्व में आई थी भारत में? 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1955 में? इसका सही आंसर है यह आई थी 1952 में। 1952 में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र या फिर राष्ट्रपति का लोकतंत्र या प्रतिनिधियों का लोकतंत्र या फिर तानाशाही का लोकतंत्र? कौन सा है? भारत में जो लोकतंत्र है यह है प्रतिनिधियों का लोकतंत्र। प्रतिनिधियों का लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 4, किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी? दलित वर्ग संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी या महात्मा गांधी ने या डॉक्टर BR अम्बेडकर ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? ये की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ये की थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 का सी, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है कौन सा? ग्रीन पीसेंट, कीवी या फिर ग्रे जे या फिर एमू? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है यह है एमू। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले देखते हैं देश के पक्षी कौन सा किसका है। जापान का राष्ट्रीय पक्षी जो है ग्रीन पीसेंट है। न्यूजीलैंड का कीवी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कनाडा का राष्ट्रीय पक्षी ग्रे जे है। दोस्तों, अगर आपको क्लास ज़रा भी हेल्पफुल लगती है तो क्लास को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 6, अभिव्यक्ति कानून का नियम से तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है इससे? कानून व्यक्ति की समझ के अधीन है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। जो नियम जो कानून बनाने में सहायता करते हैं या फिर एक वकील बनाने के लिए नियम? कौन सा सही? कानून का नियम से तात्पर्य है यह है कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य सरकार का अनिवार्य कार्य नहीं है। कौन सा नहीं है? बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना या मुद्रा का प्रबंधन करना या मनोरंजन की व्यवस्था करना या कर संग्रह करना? इसका सही आंसर है मनोरंजन की व्यवस्था करना। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। यह कथन किसका है? हेराल्ड लास्की का, GDH कोल का या जैक्स रूसो का या TH ग्रीन का? यह है GDH कोल का। क्वेश्चन नंबर 9, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया था?
मिथकों और कहावतों के रूप में जो प्रशासन था उसका सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया? AFW रिक्स ने, ड्वाइट वाल्डो ने, या फिर हर्बर्ट साइमन ने, या फिर फ्रैंक मोरेनी ने? फ्रैंक मेरिनी ने। इसका सही आंसर है ये हर्बर्ट साइमन ने। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन विचारक राजनीतिक पूर्व सत्ता की संकल्पना से संबंधित है? मैकाइवर, सुकरात, रूसो या फिर प्लेटो? इसके जो संबंधित है यह रूसो। क्वेश्चन नंबर 11, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? केवल केंद्र सरकार की, केवल राज्य सरकार की, केवल संघ राज्य क्षेत्र की, या संघ और राज्य सरकार दोनों की? सही आंसर है संघ और राज्य सरकार दोनों की। राजनीतिक विज्ञान किसका विज्ञान है? राजनीतिक इंजीनियरिंग का, सांस्कृतिक इंजीनियरिंग का, सामाजिक इंजीनियरिंग का, या आर्थिक इंजीनियरिंग का? सही आंसर है राजनीतिक इंजीनियरिंग का है, राजनीतिक इंजीनियरिंग का। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से क्या उस राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? सरकार, जनसंख्या, संप्रभुता या फिर संस्थाएं? अनिवार्य तत्व जो नहीं है ये नहीं है संस्थाएं। किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चीन, इंडिया या ग्रेट ब्रिटेन? का सही आंसर है इंडिया। इंडिया का जो है संविधान विश्व के सबसे लंबा संविधान है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? दिल्ली में, श्रीनगर, अजमेर या देहरादून? प्रकाशित किया गया था ये देहरादून में। भारतीय जनता पार्टी BJP किस राजनीतिक समूह का हिस्सा है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी UPA, जिसे कहते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। दूसरा है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA, जिसे कहते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और C है जनता परिवार, और D है राष्ट्रीय परिवार। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का ये सही है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। NDA गठबंधन की स्थापना 1998 में हुई थी, और वर्ष 1957 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर भारतीय जनसंघ पार्टी की नींव रखी। बीजेपी का जनसंघ में जो पुनर्गठन हुआ 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। PSP बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को हुई थी। इसके संस्थापक काशीराम थे। CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुई थी। इसके संस्थापक मानवेंद्र नाथ थे। और CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी जो है इसकी स्थापना 7 नवंबर 1964 को हुई थी। इसके संस्थापक थे ज्योति बसु एवं EMS नंबूद्रीपाद। क्वेश्चन नंबर 17 से पहले AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1998 को हुई थी। 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस NINC किस राजनीतिक समूह का हिस्सा है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA, या जनता परिवार या राष्ट्र परिवार? का सही आंसर है ये संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA की। UPA का गठन 2004 में हुआ था। NCP जो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना 25 मई 1999 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या है 2, 5, 6 या 10। वेदांग की संख्या है 6। इसमें 6 वेदांग कौन कौन से हैं? पहला शिक्षा, जिसको कहते हैं स्वरशास्त्र, ये वेदांग के नाक कहलाता। ज्योतिष,
जो कि ज्योतिष शास्त्र है। दूसरा इसका यह कहलाता आँख वेदांग का। तीसरा कल्प, जिसमें अनुष्ठान शास्त्र आते हैं, तो ये हाथ है वेदांग का कहलाता। और व्याकरण, इसमें व्याकरण शास्त्र आता, ये वेदांग का मुख्य कहलाता। और पांचवा निरुक्त, ये शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन इसमें होता, ये वेदांग का कान कहलाता। अगला छंद, छंद कविता के छंद आते हैं इसमें, तो वेदांग के पैर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध के जीवन काल में 6वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्ति अस्तित्व में थी? 11, 13, 16 या 17? ये थी 16 महान शक्ति अस्तित्व में थी। देखते हैं कितनी कौन कौन सी थी। ये महाजनपद और राजधानी इसमें थी। वत्स महाजनपद, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। काशी महाजनपद की राजधानी जो थी वो वाराणसी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। और मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज होगा, गिरिब्रज या राजगृह थी। और बज्जी की राजधानी वैशाली अथवा मिथिला अथवा विदय थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अवंती की राजधानी उज्जैन और महिष्मती थी। मल्ल की राजधानी कुशावती और कुशीनारा। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र अथवा काम्पिल्य। और ये रहे चेदी की राजधानी शक्तिमती और अथवा सुक्तिवती। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी विराटनगर और गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। अस्मक की राजधानी थी पोतन अथवा पोटली, जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है। और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। कंबोज की राजधानी थी हाटक। ये 16 महाजनपद थे, इनकी राजधानी भी यही थी। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार में था? चिकित्सक दरबार किसके दरबार में था? यह था जीवक, यह था कृष्णदेव राय के या बिंबिसार के या अशोक के या फिर समुद्रगुप्त के। ये था बिंबिसार के। क्वेश्चन नंबर 21, किसने सेजदार पोशाा की प्रथा शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर गयासुद्दीन बलबन ने? ये शुरू की थी गयासुद्दीन बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22, भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका कौन थी? प्रथम महिला शासिका, जो कि प्रथम मुस्लिम शासिका भी थी। ये रजिया सुल्तान या फिर हमीदा बेगम या फिर मेहर नुसा या फिर हजरत महल, ये थी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली का दूसरा शहर सीरी बनवाया गया किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा या शेर शाह सूरी के द्वारा या पृथ्वीराज चौहान के द्वारा? यह बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, चांदी का सिक्का टंका किसने चलवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने या फिर बलबन ने या फिर बहराम खान ने? यह चलवाया था इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी किसने शुरू की? सुर्खी गुप्त वंश ने या फिर सल्तनत सुल्तान ने या फिर मुग़ल ने या फिर कुषाणों ने? ये शुरू की थी सल्तनत सुल्तानों ने। निम्नलिखित में से किसके लेखक जियाउद्दीन बरनी हैं? तारीख़ फ़िरोज़शाही के या फिर सियार उल मुतखरीन के या मुंतखब उल तवारीख़ के या फिर आइन अकबरी के? ये जो हैं जियाउद्दीन बरनी के लेखक हैं तारीख़ फ़िरोज़शाही के। क्वेश्चन नंबर 27, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु में? यह है तेलंगाना, कर्नाटक में। विजयनगर की राजधानी जो हम्पी है, ये कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में है। कृष्णदेव राय की कृति आमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी गई है? तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में या फिर संस्कृत में? आमुक्तमाल्यद जो लिखी है,
अमुक्त माल्यार्थ ये लिखी है कृष्णदेव राय की, ये है तेलुगु भाषा में लिखी हुई। क्वेश्चन नंबर 29, प्रसिद्ध यात्री दुआर्ते बारबोसा कहाँ का निवासी था? बताओ। स्पेन का, पुर्तगाल का, या फ्रांस का, या फिर मिस्र का? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका सही जवाब है यह पुर्तगाल का, पुर्तगाल का। क्वेश्चन नंबर 30, गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1502, 1510, 1514 या 1524? ये लड़ी गई थी 1510 में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी होगी। क्लास अगर हेल्पफुल लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।